हरिओम, सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बमम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊँगी कि जो भी माताएं और बहनें और भाई हैं जो अपने घर में ये कार्य करते हैं, उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और बहुत ही अच्छे से उनका जीवन जाता है। तो मैं आज बताऊँगी कि आखिर ऐसा क्या करने से आपके जीवन बहुत सुखमय जाएगी। क्योंकि लोग तो अपने लिए तो जीते ही हैं, लेकिन कभी दूसरे के लिए जिए तो वो बहुत ही लाभकारी होता है और बहुत ही अच्छा वही ज़िंदगी का नाम होता है। तो आज मैं बताऊंगी कि जैसे जब भी अपने आप तो अपने लिए तो करते ही हैं, लेकिन जो भी गृहस्थ हैं वो अगर जब अपने जैसे अपने पितरों के लिए, देवताओं के लिए, देवियों के लिए, उसके बाद साधु संत, सन्यासी और गाय, कुछ जैसे जीव जंतुओं के लिए अब उसके हक का जो भी देना होता है उन्हें देते हैं, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। उनका हिस्सा निकाल देना चाहिए। अगर जो ऐसा नहीं निकालते हैं तो आप देखेंगे उनके घर में धीरे धीरे वो चीज़ बहुत प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है। और आप देखेंगे कि आपके घर में कुछ भी है, कुछ भी आता है या कुछ भी आप जैसे बनाते हो और अपने मतलब उनके हिस्से का निकालते हो, तो वो जो जो भी चीज़ है वो प्रसाद रूपी बन जाता है और आपके घर में बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है। तो मैं आज बताऊंगी कि आखिर ये जो आज मैं यही टॉपिक लेकर आई हूँ कि जो भी हम तो अपने लिए करते ही हैं, लेकिन कभी दूसरे के लिए और साधु संत के लिए या जो भी हम बनाते हैं और जो भी हमारे आते हैं, जैसे कि हमें कोई भी चीज़ है तो उनका हिस्सा ज़रूर निकालना चाहिए। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि जैसे कि आप पहले जैसे किचन में खाना बनाते हो, जहाँ पे आपकी रसोई हो, रसोई घर इतने पवित्र रहना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। जब भी भोजन बनाए, जैसे भगवान के भोग लगाने के लिए भोजन बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, तो वो आप सर ढक कर के प्रसाद बनाएं और प्रसाद बनाएं। और उसके बाद आप कुछ भी जैसे वो प्रसाद बनाने के वक्त आप कुछ ऐसा मतलब बातें ना करते रहें, इससे आपके जैसे प्रसाद होते हैं वो जूठे होने का डर रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब भी वो प्रसाद बनाएं तो सर ढक के बनाएं और पवित्र भाव से, पवित्र मन से कि आज मेरे मेरे जो भी इष्ट है मेरे प्रभु भोग लगाएंगे, इस भाव से भोजन बनाना चाहिए, अच्छी भाव से बनाना चाहिए, भगवान को सिमरन करके भोजन बनाना चाहिए। उसके बाद भोजन बनाने का पहले जो रोटियां होती है वो रोटी पहले गाय को खिलाएं, उसके बाद दूसरी रोटी कौओं के दें, उसके बाद और लास्ट वाली जो रोटी होती है वो कुत्तों के दें। ये रोज़ाना आप करें और रोज़ाना ये करें, इनका हिस्सा निकालें। उसके बाद है कि जैसे कि आपके घर पे कोई साधु संत महात्मा कोई भी आए, उन्हें अच्छे से बैठाएं और आप ऐसा सोचें नहीं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं बहुत ऐसे होते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कहाँ से कर पाऊँगी या कहाँ से कर पाऊँगा। तो आपके कुछ नहीं है तो आपके बैठने के लिए तो कुछ भी होगा, आप तो उसे बैठा सकते हो, ठंडे जल दे सकते हो, ठंडे जल के लिए तो पूछ सकते हो। तो उन्हें ठंडे जल के लिए पूछो, उन्हें ठंडे जल पिलाओ, उसके बाद उन्हें बैठने के लिए मीठी बानी बोलो, मीठी बातें करो। और कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी से अच्छे से बात करे तो उसका मन प्रसन्न होता है, तो वो अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो आपके पास कुछ नहीं है, जैसे बहुत ऐसे हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं तो मैं कहाँ से खिलाऊँ पिलाऊँ दूसरे को, कोई है ऐसे होते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि कुछ भी नहीं है तो एक गिलास तो पानी सबके घरों में होती है, बैठने के लिए कुछ तो ना कुछ तो होता ही होगा, तो बैठने के लिए कहें, अच्छी बातें करें, मीठी बातें करें, इनसे अच्छा रहेगा। आप किसी को अच्छे से बात करोगे, अच्छे से उनके साथ व्यवहार करोगे, यही उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और उसके बाद है कि साधु संत अगर आप हैं, साधु संत कोई भी है, कुछ भी है आपके घर में
है, आपको कुछ भी है खिलाने पिलाने, तो आप एक बार पूछ लो कि आप महाराज जी आप कुछ खाओगे पियोगे, वो आप खिलाओ और उन्हें प्रेम भाव से खिलाओ। जब भी कोई साधु संत आए तो उन्हें कभी भी बुरी नज़र से नहीं कि आ गया या कुछ भी ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें, क्योंकि कोई भी मांगता है ना, तो आप उन्हें बड़ी अच्छे से दो। कोई भी ऐसा नहीं कि साधु संत या कोई भी आपके दरवाज़ा पर कोई भी मांगने वाला आ जाए, पता नहीं कौन रूप में भगवान आ जाए, कोई नहीं जानता। तो आप उन्हें अच्छे से, और जो भी हो आप उन्हें अच्छे से बैठाएं और उन्हें भोजन कराएं, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप दें, और उसके बाद उन्हें बहुत ही अच्छे से ये करें, तो आपके घर में बहुत बरकत होती है और बरकत बनी रहती है। आपकी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है, आगे की आगे और बढ़ते चले जाते हैं आप ये एकदम आपको मैं ये बता रही हूँ, ये करके देखोगे आपको खुद समझ में आएगा। दान करने से बहुत ही फल प्राप्ति होती है। उसके बाद है, कोई भी गुरुजन आए, साधु संत आए या कोई भी आपके घर पे आते हैं तो उन्हें भोजन कराएं। उसके बाद बड़ी पवित्र भाव से उनसे बातें करें। उसके बाद उनसे, वो तो आपके गुरु हैं तो आप उन्हें पूजन करें। उसके बाद उनके साथ भोजन करें, भोजन कराएं। उसके बाद उनका दान दक्षिणा जो भी होता है उन्हें दे करके उन्हें संतुष्ट करें, उन्हें उनका आशीर्वाद लें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। उसके बाद आपके घर पे कोई भी गेस्ट आ जाए, कोई भी कुटुंब आ जाए, जो भी है आपके, जो भी कुटुंब हो या आपके जो भी संबंधी हो, वो आए, उन्हें देख करके कभी भी ऐसा नहीं करे कि वो आ गए या कुछ भी। आपके रिलेटिव भी कोई आए तो बड़े ही प्रेम भाव से जब से उन्हें देख करके आप खड़े हो जाओ, कुछ नहीं, देखते ही खड़े हो। उनसे क्या होता है, रिस्पेक्ट हो मिलता है, उन्हें अच्छा लगता है कि वो मुझे देख कर के खुशी, और उसके प्रसन्नता से आप उनकी ओर देखें। और उसके बाद आप उन्हें बैठने के लिए कहें, उन्हें जल दें पीने के लिए, और किसके बाद उनसे अच्छी बातें करें, भोजन कराएं, जो इच्छा हो आप उन्हें दें। और उसके बाद अच्छी, देखो सबसे बड़ी बात होती है कि कोई आपके यहाँ आए, अच्छे से बात करो, मीठी बातें करो, अच्छी बातें करो, जो उन्हें अच्छा लगे। जो आपके लिए कोई दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ है, अगर आपके बोल अच्छे हैं वही सबसे अच्छे होते हैं। तो वही बात है कि आपके घर पे कोई भी अतिथि या कोई भी आए, आप उन्हें अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार करें, बातें करें। उन्हें देख करके ईर्ष्या या कुछ भी आ गया या कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई भी साधु संत, कोई भी महात्मा हो या कोई भी गरीब हो या कुछ भी हो, गरीबों के साथ भी बड़ी प्यार से बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान हैं और उसकी भी ये चीज़ होती। तो ऐसा नहीं है, जो भी कोई मांगने वाले आ जाए तो ऐसा नहीं मुंह बनाकर बोलना चाहिए, आ गया या कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि पता है आपके पास है तभी तो कोई आता है, अगर आपके पास नहीं रहे तो कौन आएगा आपके पास। तो वही चीज़ ध्यान देना चाहिए कि आपके पास अगर कोई मांगने आता है तो उन्हें प्रेम भाव से देनी चाहिए। उसके बाद है कि आप जब भी आते हो, या आपके जो भी हैं, जो भी कार्य करते हैं, चाहे आपके जो भी साथ में कार्य करते हैं या कुछ भी है, तो उनके साथ आप ऐसे गलत भाव से या गलत तरह से आप ना बोलें। क्योंकि आप जब बोलते हो इस तरह से या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हो तो आपके शनि खराब हो जाते हैं। शनि खराब होते हैं। आप जैसे कि आपके घर में छोटे हो, जैसे आपके घर में आप ऑफिस में बॉस हो या कहीं भी कुछ कार्य कर रहे हो, वहाँ पे आप ऊपर पोस्ट पे हो और छोटे पोस्ट के जो हो उन्हें अच्छी तरह से, अगर उन पे बार बार गुस्सा करना, उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं करना, तो ये ऐसे करने से ऐसे व्यक्ति का शनि खराब हो जाते हैं। और उसके बाद जो घर में रहते हैं और चिल्ला करके या बहुत गुस्सा रहते हैं और पता नहीं उनका व्यवहार कुछ अजब सा रहता है, उनका बुध और शुक्र खराब हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखें कि ऐसा ना करें। बड़ी प्रेम भाव से ये ज़िंदगी बहुत ही कितने बाद मिली है, तो ये और बहुत
कम दिनों के लिए है, जिसे छोड़ना है उसी से हम नफ़रत करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि हमें बहुत ही प्रेम के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए सभी के साथ, और अच्छे से रहना चाहिए। और जीवन में कुछ भी ना हो, कुछ भी अगर आपके पास कोई ऐसा है कि हम ये समर्थ नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, कोई बात नहीं है। कोई चंदा मांगने आया या कुछ भी मांगने आ रहा है, आपके पास नहीं है, तो आप बड़ी विनम्र भाव से बोलो कि अभी तो मेरे पास नहीं है, रहता तो मैं देती। ऐसे करने से आपका कोई दोष नहीं लगेगा। अगर जब आपके पास है और फिर भी आप बोले नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं, ऐसे करने से आपका दोष लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं है और आप विनम्र भाव से, अच्छे भाव से बोले कि मेरे पास तो नहीं है, मैं तो दे देती या दे देता, लेकिन मेरे पास तो है ही नहीं, मैं क्या तो ऐसा दोष नहीं। अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती इस तरह से करा कि हमको चाहिए या कुछ भी, तो आप कोई दोष नहीं लगता उसमें, आप विनम्र भाव से बोल सकते हो। फिर आप अगर जब आपसे कोई मांगने आ रहे हैं, ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपसे कोई मांगने आ रहा है, कुछ भी है, आपको डर लग रहा है कि पता नहीं, मैं जैसे घर पे अकेले रहते कभी कभी और कोई मांगने वाला आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये कुछ अलग सा है, मतलब अटपटा सा है, डर सा लग रहा है, तो आप घर के अंदर से ही बोल दें कि महाराज मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, अभी घर पे तो कोई है नहीं, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, आपको कुछ चाहिए, एक बार पूछ लो कि कुछ चाहिए। अगर कहे कि मुझे ये चाहिए चाहे वो चाहिए, अगर आप मतलब असमर्थ हो या बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो, तो कह दो कि अभी तो नहीं है, बाद में आना मैं दे दूँगी। ऐसा करके आप ये कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके साथ कटुर भाष बोलो या कुछ भी, ऐसे नहीं करना चाहिए। साधु संत जो भी आए, आपके गुरुजन आए, तो कोई भी जो आपके अतिथि आए घर पे, तो उनके साथ थोड़ी देर, जैसे थोड़ी दूर जा कर के, जैसे कि आपसे घर से जब जा रहे हो वो, तो उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद वो थोड़ी दूर जा कर के और उन्हें छोड़ के आना चाहिए। जैसे घर से बाहर थोड़ी दूर जा कर के उन्हें छोड़ के आना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई जा रहा है आप घर पे बैठे हो या कुछ, ऐसा नहीं, आप थोड़ी देर जाके छोड़ना चाहिए। तो ऐसे आप इस तरह से, अगर जब आप अपने घर में रह रहे हो, तो आपके जो भी पारिवारिक ज़िंदगी है, जो भी माताएं बहनें भाई ऐसे करते हैं, तो उनका भी गृहस्थ ज़िंदगी बहुत अच्छा जाता है। और आपके देखेंगे आपके आसपास में मान सम्मान इज़्ज़त में काफ़ी बढ़ोतरी होने लगती है। और आप व्यवहार भी अच्छा रखें, अच्छे भाव, बड़े से बड़े की तरह रिस्पेक्ट देना चाहिए, छोटे को प्यार देना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और दान पुण्य जो भी है अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहिए। इससे आपके जीवन में काफ़ी लाभ होगा। और ऐसा है कि जब भी आप किसी को देखो तो प्रेम भरी आँखों से देखो, ऐसा नहीं कि हाँ वो आ गए जाए ऐसे। और जो भी कोई भी घृणा करता है अपने अतिथियों से या कुछ भी से, तो पता है उसे बहुत ही यातना भुगतना पड़ता है, उन्हें बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो ये चीज़ ये मैं नहीं करी, ये शास्त्रों में लिखा गया है। और ऐसा आप ना करें। जो भी मेरे वीडियो के देख रहे हैं, वो अपने जो भी अतिथि हैं या कुछ भी है, उन्हें प्रेम से व्यवहार करें। नहीं कुछ है आपके पास, एक गिलास पानी तो हो सकते हैं, बैठने के लिए कुछ भी, तो मीठा बोली और एक गिलास जल पिलाएं और अच्छे भाव से बोलें। तो मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगी आपको, तब तक के लिए हरिओम।